Students, welcome to today's worksheet. In worksheet number 28, we have some word problems of cube. Ria bought a matchbox packet from the shopkeeper. She measured this packet from the scale and said to Priya, Didi, look, the shape of the matchbox packet is of the form of a cube. आप देख सकते हो ये मैचबॉक्स क्यूब के शेप में है. इट्स लेंथ, विड्थ एंड हाइट आर ऑल 8 सेंटीमीटर. दैट इज इट्स वॉल्यूम विल बी 8 by 8 by 8 इक्वल टू 512 क्यूबिक सेंटीमीटर्स. सो इससे आपने दो चीज़ें सीखी. एक कि क्यूब की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट सब बराबर होती है और इनका वॉल्यूम हम इसको लेंथ और ब्रेड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई करके निकालते हैं. सब एक बराबर है, ब्रेड्थ हाइट सब एल है, तो हम इसकी तीनों साइड्स को मल्टीप्लाई करके इसका वॉल्यूम निकालते हैं एंड वॉल्यूम क्यूबिक सेंटीमीटर्स में निकलता है, क्यूबिक में. ठीक है, ये चीज़ हमने इससे लर्न रखनी है, याद रखना है. अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि आप जब इस मैच बॉक्स को, पैकेट को खोलते हो तो इसमें नंबर ऑफ मैच बॉक्सेस भी 8 ही मिलती हैं. इसकी एक साइड 8 है, अंदर भी 8 ही मैचेस मिली. रिया ने बोला आई ऑल्सो वॉन्ट टू मेजर द लेंथ, विड्थ एंड हाइट ऑफ मैच बॉक्स. उसने बोला अंदर से माचिस से निकालूंगी, उसकी भी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट नापूंगी. तो प्रिया ने उससे पूछा मैच करो और बताओ कितना है. व्हेन प्रिया आस्क्ड कि कितनी लेंथ, हाइट और विड्थ है, रिया सेड दीदी. अब रिया कोई जवाब सीधे से नहीं देती है, पिछली वर्कशीट्स में आपने देखा होगा. शी सेड दीदी द विड्थ ऑफ द मैच बॉक्स इज ट्वाइस इट्स हाइट. विड्थ इज ट्वाइस द हाइट. विड्थ इज ट्वाइस द हाइट एंड द लेंथ ऑफ द मैच बॉक्स इज 4 times द हाइट. और लेंथ इज 4 times द हाइट, ये उसने बोला. That is, it is twice of the width. Now you know yourself how much is the length, width and height. उसने सीधा आंसर नहीं किया. अब प्रिया ने इसको सॉल्व किया एंड फिर करेक्ट आंसर बताया 2, 4 and 8 की हाइट है 2 सेंटीमीटर, विड्थ है 4 एंड लेंथ है 8. तो अब हम देखते हैं प्रिया ने कैसे आंसर निकाला. वॉल्यूम ऑफ मैच बॉक्स पैकेट जो हमने अभी देखा था, इसका वॉल्यूम है 512. ये इसका वॉल्यूम है. तो अगर हम मैच बॉक्सेस निकालना चाहें, हमें पता है कि मैच बॉक्स उसमें 8 है, तो अगर इस वॉल्यूम को आप 8 से डिवाइड करोगे तो एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम आ जाएगा. पैकेट के वॉल्यूम से मैच बॉक्सेस को डिवाइड करोगे तो आपके पास एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम आ जाएगा और वो होगा 8 × 8 64 सेंटीमीटर क्यूब. 64 सेंटीमीटर क्यूब का प्राइम फैक्टराइजेशन करो. 64 का कैसे होता है आपको पता है. 64 को हम लिख सकते हैं 8 8 64 और 8 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2. इस 8 को भी लिख सकते हो 2 × 2 × 2, यानी 2 6 टाइम्स है आपका. ओके, ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से उसको 64 के फैक्टर्स बना लिए, प्राइम फैक्टर्स बना लिए. ओके, सो हाइट ऑफ द मैच बॉक्स हमने अगर h माना, विड्थ को 2h माना, तो लेंथ विल बी 4h. ये हमने भी देखा था, विड्थ 2h, लेंथ 4h और h हाइट को आपने h से दिखाया. ओके, यही हमने सपोज किया था. सो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके इसके इक्वल आना चाहिए, बिकॉज ये वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स है. और ये भी, इससे भी आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हो तो वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स ही निकलता है, तो इसको इक्वल करेंगे. अब इसको मल्टीप्लाई करने में देखो बच्चों, h × h आया h क्यूब. नोट करो मल्टीप्लाई कैसे हो रहे, h × 2h × 4h. बहुत से बच्चे इसको मल्टीप्लाई नहीं कर पाते. इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो h का क्यूब आएगा. ठीक है, और 4 × 2 होके 8 आएगा, ऐसे आएगा. ओके, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में इसकी काफ़ी प्रैक्टिस हुई है. बहुत बच्चे से कंफ्यूज करते हैं. आप ध्यान देना कि यहाँ पे h का क्यूब आएगा, 3h नहीं आएगा. h × h यहाँ एक्सपोनेंट्स की नॉलेज होगी. पावर 1 पावर 1 पावर 1 कैसे इनको मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, ये क्लियर हुआ. अब ये 8h क्यूब तुम्हारा इसके इक्वल है. h क्यूब किसके इक्वल होगा, 8 नीचे आ जाएगा. सिंपल इक्वेशंस में हमने सीखा है. तो अब इसको सॉल्व करो. 8 का मतलब 2 × 2 × 2 8, तो आपके पास 2 की पावर 3 बचेगा, यानी h क्यूब आपके पास 2 की पावर 3 बचेगा, यानी h इज इक्वल टू 2. ये 3 3 दोनों जगह कैंसर. तो h इज़ 2 सेंटीमीटर, विड्थ हो जाएगी 2 की डबल 4 और ये 4 डबल 8. ठीक है, h की जगह 2 2 पुट करोगे, 4 × 2 8, 2 × 2 2 4 8, यही उसने निकाला था. ठीक है, इस तरीके से ये आंसर्स आए. नाउ लेट अस आंसर सम क्वेश्चंस. ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस है. इफ़ ईच मैच बॉक्स वाज आल्सो द शेप ऑफ अ क्यूब. अगर हर एक मैच बॉक्स भी क्यूब की शेप में होती. मैच बॉक्स आपकी क्यूब की शेप में नहीं है क्योंकि वो 2 4 8 है, डिफरेंट लेंथ्स है ना, तो ये क्यूबॉइड की शेप में. अगर वो भी क्यूब की शेप में होती तो उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट क्या होती, पहला क्वेश्चन है. दूसरा क्वेश्चन है इफ़ द लेंथ, विड्थ एंड हाइट ऑफ ईच. चलो पहला क्वेश्चन करते हैं. तो अगर वॉल्यूम ऑफ मैच बॉक्स आपको पता है 8 by 8 by 8 है, पूरे मैच बॉक्स का पैकेट जो है. एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम हमने निकाला था अभी 64.
ठीक है, अब हमने बोला है कि इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट सब एक हो, अगर क्यूब मैच बॉक्स की ये सब बराबर हो तो ये तुम्हारा एल क्यूब हो जाएगा। एल क्यूब तुम्हारा 64 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है। तो हम अगर एल निकालना चाहते हैं तो हमें इसका क्यूब रूट लेना पड़ेगा, एल की वैल्यू निकालनी है। सो जब आप इसका क्यूब रूट लोगे तो आपको पता है 64 जो है वो 2 की पावर 6 है, ऐसे है। तो इस सारे 2 से एक 2 बाहर आएगा, इस सारे 2 से एक 2 बाहर आएगा और एल की वैल्यू आ जाएगी 4। तो उसकी एक साइड होगी 4 सेंटीमीटर की, 4 बाय 4 ये आंसर होगा। लेंथ, विड्थ और हाइट क्या होगी, 4 होगी। ओके, सेकंड देखते हैं, 4 सेंटीमीटर्स, ये हम सेंटीमीटर्स में कर रहे हैं तो हमारा 4 सेंटीमीटर्स आंसर आ गया। ओके, सेंटीमीटर्स में। नेक्स्ट है, इफ़ द लेंथ एंड विड्थ ऑफ ईच मैच बॉक्स वर 8 टाइम्स द हाइट। अगर लेंथ और विड्थ 8 टाइम्स है, लेंथ एंड विड्थ यानी लेंथ और विड्थ दोनों 8 टाइम्स है हाइट के। हाइट अगर हमने h माना तो लेंथ आपकी 8 टाइम्स है, विड्थ 8 टाइम्स है। देन व्हाट वुड बी द लेंथ, विड्थ एंड हाइट ऑफ द मैच बॉक्स। चलो इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, लेंथ ब्रेड्थ को हमने माना 8 टाइम्स ऑफ हाइट। वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स आपको पता है 64 सेंटीमीटर क्यूब है और वो आप निकालते हो एल बी एच इस फॉर्मूले से। ठीक है, अब एल बी एच आपके क्या हो गए, एल और बी दोनों 8 टाइम्स हो गए, तो एल की जगह 8h लिख दीजिए, बी की जगह 8h और इसकी जगह h। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, h और h मल्टीप्लाई होकर h की पावर 3 h क्यूब और 8 इंटू 8 इज 64। इधर आपका 64 सेंटीमीटर क्यूब ही चल रहा है, 64 से 64 कैंसिल हो जाएगा, h क्यूब आपका 1 के इक्वल आ जाएगा। मतलब जब h क्यूब की वैल्यू निकालोगे दैट विल बी 64/64। सो h आपका h क्यूब 1 निकल आएगा और h इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। सो इसका मतलब क्या हुआ, लेंथ आपका क्या हुआ 8h था, तो यानी 8 इंटू 1 8 सेंटीमीटर, और ब्रेड्थ आपका 8h था, h की जगह आप क्या लिखोगे 8 इंटू 1 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। सो दिस इज़ योर आंसर, लेंथ और ब्रेड्थ होंगे 8 सेंटीमीटर। ईजी था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन द पैकेट ऑफ 8 by 8 by 8, ये पैकेट है हमारा 8 by 8 by 8 का। हाउ मेनी मैच बॉक्सेस विल कम ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ 2 by 2 by 2। यानी मैच बॉक्स का वॉल्यूम 2 by 2 by 2 है, यानी लेंथ ब्रेड्थ हाइट 2 by 2 की है, तो कितनी उसमें मैच बॉक्सेस आ जाएंगी। ओके, अगला है इसी तरह के पैकेट में हाउ मैच बॉक्सेस विल कम इफ वॉल्यूम इज़ 1 by 1 by 1। अच्छा, एक जगह माचिस से आपकी 2 by 2 by 2 की है, एक जगह 1 by 1 by 1 की है, तो ये तुमको देखना है। ओके, सो ये थर्ड क्वेश्चन है 2 by 2 by 2 की है। वॉल्यूम ऑफ पैकेट आपका ये है 8 by 8 by 8। वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स 2 by 2 by 2 है यहाँ पर इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। तो नंबर ऑफ मैच बॉक्सेस आपके निकलते हैं, आप इसको डिवाइड कर दो, जो पैकेट से वन मैच बॉक्स को डिवाइड कर दोगे तो माचिस से निकल आएंगी। तो 2 4 8 2 4 8 2 4 8 4 by 4 और ये 64 आ गया। ये 64 मैच बॉक्सेस आपके आंसर आ जाएंगे। नंबर ऑफ मैच बॉक्स कितनी निकलेंगी, 64। अच्छा, नेक्स्ट है, अगर 1 by 1 by 1 की हैं, हाउ मेनी मैच बॉक्स विल कम एंड इज दिस नंबर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द पैकेट। अच्छा, ये बोल रहे हैं क्या ये नंबर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पैकेट है। वॉल्यूम ऑफ पैकेट 8 by 8 by 8 होता है ना वॉल्यूम आपका। वॉल्यूम ऑफ पैकेट 8 by 8 by 8 है और इसको सारे को मल्टीप्लाई करते हो तो 512 आता है। ओके, वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स यहाँ पे हमने लिया है 2 by 2 by 2, नहीं 2 by 2 by 2 नहीं है, ये क्वेश्चन हमने 1 by 1 by 1 है, ये गलत लिखा है, ये होगा 1 by 1 by 1। ठीक है, सो अब आप क्या करोगे, मैच बॉक्सेस को 8 by 8 by 8 को 1 by 1 by 1 से डिवाइड करोगे। नंबर ऑफ मैच बॉक्सेस निकालने के लिए 512 आ जाएगा। तो क्या ये वॉल्यूम ऑफ पैकेट के बराबर आ रहा है, वॉल्यूम ऑफ पैकेट भी 512 है, नंबर ऑफ मैच बॉक्स भी 512 आ गई, तो हम लिखेंगे येस, ये इक्वल आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू द अबव मेंशन्ड एग्जाम्पल, इस पैकेट के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग पॉसिबिलिटीज़ कैन बी मैच बॉक्स डायमेंशंस। ये जो पैकेट है इसके अंदर कौन कौन सी माचिस से फिट हो सकती है। एक माचिस ऐसी है जो 4 by 4 by 4 की है, एक माचिस है जो 1 by 2 by 32 की है, एक 1 by 4 by 16 की है। इसमें देखो सबके अंदर मल्टीप्लिकेशन 64 है, सबका मल्टीप्लाई करोगे तो वन मैच बॉक्स का जो हमने वॉल्यूम निकाला था, हमारा वन मैच बॉक्स का वॉल्यूम निकला था 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसमें सब में 64 ही है, लेकिन इसमें सारी माचिसें नहीं आ सकती, कुछ आ सकती है कुछ नहीं आ सकती। तो पहले मैं ये बताती हूँ कौन सी आ सकती हैं, और चलो हम इकट्ठे दिमाग लगाते हैं बच्चों। ये आ सकती है, ये नहीं आ सकती, ये नहीं आ सकती, ये आ सकती है, ये आ सकती है, नहीं आ सकती। अब हम बोलेंगे बी सी और एफ नहीं आ सकती, दे कैन नॉट कम, इट इज़ नॉट पॉसिबल। वाई,
क्यों नहीं आ सकती? बिकॉज इसकी ये साइड देखो 32। अगर मेरा कोई बॉक्स ऐसा है जो 8 बाई 8 का है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट सब 8 की है, तो इसमें मैं 32 वाला कैसे फिट कर सकती हूँ? कहाँ फिट करूँ? इधर इधर ऊंचाई सब जगह नहीं आ सकता ना। 16 वाली एक साइड ये नहीं आएगी, ऐसे ये नहीं आएगी, बिकॉज द मेजरमेंट ऑफ वन साइड इज़ ग्रेटर देन 8। इसकी तो सारी साइड 8 बाई 8 है ना, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट सब 8 है इसकी। ये इस तरह का, इसमें कहीं पर भी तुम्हारा 8 से ज़्यादा है ही नहीं। सो आपका कैसे बनेगा ये? इट कैन नॉट फिट इन टू द पैकेट विद लेंथ ब्रेथ एंड हाइट इक्वल्स टू 8। सो मोर देन 8 वाला इसमें आ ही नहीं सकता। सो BCF ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है बच्चों, इसके साथ ही वर्कशीट कंप्लीट होती है। इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो, लाइक करो। प्लीज़ राइट योर कमेंट्स ऑल्सो कि आपको समझ में आया। एंड ये आपकी इस साल की आखिरी वर्कशीट है, बिकॉज लास्ट वीक चल रहा है। नेक्स्ट जनवरी में हमारी मुलाकात होगी। हो सकता है विंटर ब्रेक आप लोगों को मिले, सो उन दौरान कोई न्यू वर्कशीट्स नहीं आएगी। मैं चाहती हूँ आप लोग ये चैप्टर्स जो मैंने मार्क करे हैं इनसे रोज़ 2-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ठीक है, अपनी तरफ से सिंपल क्वेश्चन लो, तैयारी करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 चैप्टर हो गए ना, तो 16 क्वेश्चन हो गए। 6 और 7 चैप्टर को एक ही चैप्टर मान लो। इसमें एक ही तरीका, प्राइम फैक्टराइजेशन और ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है। ठीक है, तो एक एक इससे ले लो, एक इससे ले लो, तो तुम्हारा 2 इससे 4 5 6 7 8 9 10 11 12 क्वेश्चन हो गए जो तुम्हें डेली करने। इजी क्वेश्चन लेना, अगली बार आपको लगे आप कर पा रहे हो तो उससे थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा देना। इस तरह से आपने विंटर वेकेशंस में इन चैप्टर्स को प्रैक्टिस करना है, बिकॉज ये चैप्टर आपको आगे आने वाली क्लासेस में बहुत ज़रूरी है और मैं चाहती हूँ इसमें आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, ये आप काम करते रहना। ठीक है, आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम फिर मिलेंगे नए साल में। आप सभी मेहनत करते रहो, स्वस्थ रहो, प्रसन्न रहो। फिर मिलेंगे बच्चों। शुभकामनाएं आप सभी को। अपना ख्याल रखें। नमस्कार, बाय बाय।